नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अध्याय है हमारा रहन सहन और आज उसका है भाग नंबर 7। भाग नंबर 6 में हमने चित्रों के माध्यम से अक्षरों को लिखना सीखा था और आज के इस भाग में हम संख्याओं की बात करेंगे, संख्याओं को लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले कुछ इस प्रकार से चीज़ें हमारे यहाँ सामने दी गई हैं कि दिवाली पर रमेश को 1-1 रुपए के बहुत सारे सिक्के मिले। यहाँ पर ये दिया गया कि रमेश को 1-1 रुपए के बहुत सारे सिक्के दिवाली पर मिलते हैं और उसने सिक्कों को रुपए में बदलने के लिए दुकानदार को 1 रुपए के 10 सिक्के दिए। तो उसने कहा कि यार मेरे पास में सिक्के बहुत सारे हैं, तो आप उस सिक्कों के बदले में क्या करो, मुझे नोट दे दो। तो बदले में दुकानदार ने उसे 10 रुपए का एक नोट दिया। मतलब वो 1-1 रुपए के कितने सिक्के लेके गया, 10 सिक्के लेके गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 सिक्के लेके गया तो 10 रुपए हो गए और 10 रुपए का उसने क्या दे दिया, ये नोट दे दिया। ये कुछ इस तरीके से सामने है। अब मान लीजिए अगर रमेश दुकानदार को 1 रुपए के 20 सिक्के देता, अगर 1 रुपए के 1-1 रुपए के कितने सिक्के देता, 20 सिक्के। अब 20 आपको लिखना आना चाहिए। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि 2 इस तरीके से और साथ में क्या लिखा जाता है, 0 लिखा जाता है, तब आपका 20 बनता है। तो 20 सिक्के देगा तो उसके बदले में उससे 10-10 रुपए के कितने नोट मिलेंगे और उतनी ही नोटों पर घेरा लगाना है। अब 10-10 रुपए के ये बहुत सारे नोट आपको दे रखे हैं, ठीक है। अब 1-1 रुपए के उसने कितने सिक्के लेके आया, वो 20 सिक्के लेके आया। तो 20 सिक्के के हिसाब से कितने रुपए बन गए, तो आप क्या कहोगे कि 20 रुपए बन गए। और 10-10 के कितने नोट अब काम में आ जाएंगे। अब आप आराम के साथ में बना सकते हो कि भैया 10-10 के कितने नोट हम मिलाएं कि 20 रुपए बन जाए। तो देखो एक तो ये 10 रुपए हो गए और एक ये 10 रुपए हो गए, तो 10 और 10 मिलकर कितने हो गए, 20। तो ये 2 नोट मिलेंगे 10-10 रुपए के, तो उसका काम बन जाएगा। देखिए जी, तो अब क्या बात करते हैं, मिठाई के डब्बे से संबंधित चित्रों के माध्यम से हम सीखना स्टार्ट करते हैं। क्या दिया गया है कि यहाँ पर एक मिठाई का डब्बा है और उसके अंदर क्या है, लड्डू रखे हुए हैं और एक डब्बे में कितने लड्डू हैं, 10 लड्डू हैं। तो 10 तो यहाँ पर लड्डू हैं, ठीक है जी, 10 यहाँ पर लड्डू है और एक लड्डू कहाँ पर है, यहाँ पर। ये तो हमने 10-10 और 1 तो लिखना सीखा था। तो कुल मिलाकर कितने लड्डू हो गए ये आपको बताना है। तो देखिए 10 और 10 लड्डू मिले, 10-10 रुपए के मान लीजिए 2 नोट मिलते हैं, तो 10 और 10 मिलकर कितने हो जाते हैं, 20 हो जाते हैं। और 20 में अगर एक लड्डू और जोड़ दो आप तो कितना बनेगा, 20 और 1 मिलकर कितना बनेगा, 21। तो यहाँ पर ये कितना लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है और ये आपका क्या बना, 1। 20 और 1 मिलकर आपका क्या बनता है, 21, जो कि आपका यहाँ पर लिखा गया है। अब 21 को कैसे लिखते हैं ये आप समझिए कि सबसे पहले हम 2 लिखेंगे, क्योंकि 20 के बाद में 21 आता है, 22 आएगा, 23 आएगा, तो 2 तो काम में आना ही आना है। और सबसे पहला नंबर आपका कौन सा होता है, पहली सबसे संख्या कौन सी होती है, 1 होती है। जब 2 के साथ में अगर 1 लिख देंगे, 1 इस तरीके से लिखा जाता है, तो ये आपका क्या बनेगा, 21। तो 20 और 1 जुड़कर आपके कितने बने, 21 बने। आगे बात करते हैं कि मान लीजिए 10-10 के जो है वो 2 लड्डू, 2 डिब्बे थे आपके 10-10 के, तो 10 और 10 मिलकर कितने हो गए, 20। और 20 के साथ में 2 लड्डू और जुड़ जाएं, तो 20 के साथ में अगर 2 जुड़ जाएंगे तो 20 यहाँ पर ये लिखेंगे, 2 लड्डू और जुड़ गए, तो 20 और 2 मिलकर कितना बना है, 22 बना है। अब 22 किस तरीके से लिखा जाता है कि 2 तो आपको लिखना ही लिखना है और इसके साथ साथ अपने को 2 और लिखना है। 2 के साथ में जब 2 जुड़ेगा मतलब लिखा जाएगा साथ में, तो वो कितना बनेगा, 22 बनेगा। अब मान लो कि ये तो आपको पता ही लग गया कि ये कुल मिलाकर कितने हैं, 20 लड्डू हैं। 20 के साथ में 3 अगर हम और लड्डू जोड़ दें तो 20 और 3 मिलकर 20 और ये आपका 3, 20 और 3 मिलकर कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। 2 और 3 आपका कितना होता है, 23 होता है। 23 हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये लड्डू कितने हैं, 20 और ये लड्डू देखिए बताइए गिन के 1 2 3 और 4। जब 20 के साथ में जब 4 जुड़ेंगे, ये 20 और ये आपके 4, तो 20 और 4 मिलकर आपके कितने बनेंगे, 24 बनेंगे। और 24 इस तरीके से लिखा जाता है, 2 4 24। बढ़ते हैं आगे की तरफ, लड्डू ये कितने हैं, 20। 20 के साथ में ये कितने लड्डू जुड़ गए, 1 2 3 4 और 5, तो लड्डू कितने हुए, 20 लड्डू पहले थे, 5 लड्डू और जोड़ दिए, तो 20 और 5 मिलकर कितने बने, 25। तो और 25 किस तरीके से लिखा जाता है, 2
5, 2 5 कितना 25। बात करते हैं आगे की तरफ। ये 2 डब्बों में कितने थे 20 लड्डू, 20 और 1 2 3 4 5 6, 20 के साथ में जब 6 लड्डू जुड़े तो कुल कितने बने 26। 26 किस तरीके से लिखा जाता है, 2 तो लिखा ही जाना है और 6 और 2 और 6 आपका कितना हो गया 26 हो गया। आगे की तरफ बात करते हैं। आगे लिखा गया है ये लड्डू कितने हैं भैया 20, 20 और देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये आपके कितने 7। 20 में जब 7 लड्डू जुड़े तो कितने बने 27। 27 किस तरीके से लिखा जाता है 2 7 27, कितना 27। बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहां पर देखिए, ये देखिए कितना है कि 20 लड्डू ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 20 में जब 8 लड्डू जुड़े तो वो आपके बनाएंगे कितने 28, और 28 को किस तरीके से लिखेंगे 2 8 और 2 8 कितने हो गए 28 हो गए। बढ़ते हैं आगे की तरफ। जब 20 लड्डू में अगर 9 लड्डू जुड़ जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, जब 20 में 9 लड्डू जुड़ जाए तो वो आपके 20 और 9 लड्डू आपके कितने बनाएंगे 29 बनाएंगे। 2 9 और ये आपका क्या बनेगा 29 बनेगा। और मान लीजिए कि अगर आपके पास में 20 लड्डू हैं और 20 के साथ में 10 लड्डू और रख दें, ये कुल मिलाकर कितने हैं 10, तो 20 लड्डू और 10 लड्डू एक डब्बा और जोड़ दो तो आपका कितना बना 20 और 10 कितना 30, और 30 को किस तरीके से लिखेंगे 3 और 0। तो ये हमने अब तक सीखा 21 से लेकर 30 तक की संख्याओं को किस तरीके से लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। मान लीजिए कि आपके पास में कितनी संख्या है 30 है, 30 को अभी हमने सीखा, और अगर मैं 30 के साथ में अगर 1 मिला दूं, 30 और 1 मिलकर कितना बनता है 31। अब 31 लिखना है तो 3 तो ये पहला लिखा ही लिखा जाना है, और इस 0 की जगह आपका ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए 3 1 कितना बना 31। बात करते हैं आगे। 3 में अगर 2 लगा दो, 3 में 2 जोड़ दो तो वो आपका कितना बनेगा 32। ये 3 और 0 की जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आपका ये वाला संख्या जो है वो आ जाएगी। 3 2 आपका कितना बनेगा 32। अगर 3 के साथ में 3 मिल जाए, 3 के ये देखिए ये 30 है और यहां पर 30 में 3 अगर आप जोड़ देते हो तो 3 के साथ में क्या लग गया 3, और 3 और 3 कितना होता है 33 होता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। 30 में अगर आप 4 जोड़ दो, 30 में अगर आप 4 जोड़ दोगे तो इस 0 की जगह आपका कितना आ जाएगा ये 4, और 3 और 4 3 4 आपका कितना 34। एक बार मेरे साथ वापिस बोलो, 3 1 कितना था 31, 3 2 32, 3 3 33, 3 4 34 हमने पढ़ लिया। बढ़ते हैं आगे की तरफ। 30 में अगर आप 5 जोड़ दोगे तो कितना बनेगा 35, और 35 किस तरीके से लिखा जाएगा 3 5, 3 5 आपका क्या बना 35 बना। आगे देखते हैं। 30 में अगर 6 जोड़ दो तो इस 0 की जगह 6 आ जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा 3 और 6, और 3 और 6 आपका कितना बना 36 बना। बढ़ते हैं आगे की तरफ। 30 में 7 जोड़िए, 30 में 7 जोड़ने पर कितना बनता है 37 बनता है। 37 को कैसे लिखेंगे 3 और 7, 3 7 कितना हुआ 37। बढ़ते हैं आगे की तरफ। इस 0 की जगह क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा 30 के अंदर, तो 30 और 8 मिलकर आपके 38 बनते हैं। 3 8, 3 8 क्या हुआ 38। आगे की तरफ चलते हैं। यहां पर 30 में कितना जोड़ने को कह रहा है 9। 30 और 9 मिलकर कितने होते हैं 39 होते हैं। कितने 39, 3 9, 3 9 आपका 39। और अगर इसी प्रकार 30 में अगर आप 10 जोड़ दोगे तो वो आपका बनेगा 40। तो 40 में आपका क्या आएगा कि यहां पर आपका 4 लिखा जाएगा और यहां पर 0, तो 4 0 आपका कितना होता है 40 होता है। तो हमने 30 में 1 जोड़ा, 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10 जोड़ते गए। 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, इस तरीके से संख्याएं पढ़ ली। बढ़ते हैं आगे की तरफ, आगे और सीखते हैं। अब मान लो कि पिछले हमने पढ़ा कि 40 था। अगर 40 में अगर 1 जोड़ दें तो ये 1 कहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर, तो फिर आपका 4 और 1 मिलकर एक साथ अगर लिखे गए तो कितना बनेगा 41 बनेगा। इसी प्रकार अगर 40 में अगर 2 जोड़ दोगे तो 0 की जगह 2 आएगा, तो 4 और 2 आपका कितना बनेगा 42। इसी प्रकार 4 के साथ में 3 आएगा, यानी कि 40 + 3, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं 4 के साथ में 4 लिखा जाए तो वो आपका क्या बनेगा 44 बनेगा। और
आगे बढ़ें, 40 + 5 यानी कि 45, यानी कि 4 और 5 मिलकर आपके क्या बनाएंगे? 45 बनाएंगे। इसी प्रकार 40 + 6 आपके 46, यानी कि 4 और 6 मिलकर आपके 46 बनाएंगे। इसी प्रकार आगे बढ़े तो 4 के साथ में जब 7 लिखा जाता है, यानी कि 7 उसके आगे की तरफ, तो आपका कितना बनेगा? 47 बनेगा। आगे बढ़े 4 और 8 मिलकर आपके कितने बनाएंगे? 48। और 4 और 9 की अगर बात करें तो वो आपका क्या बनेगा? 49 बनेगा। और 40 में 10 जोड़े यानी कि 50 बनेगा, और इसको क्या कहते हैं? 50 कहते हैं। तो इस तरीके से हमने 21 से लेकर 50 तक की संख्याएं किस तरीके से लिखी जाती है वो हमने सीखा। अब कुछ जोड़ के गिनती जो है वो भी सीख लेते हैं, मतलब कुछ अंतिम चीज़ों की तरफ है हम। ये आपके कितने लड्डू हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लड्डू यहाँ पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लड्डू यहाँ पर है। और यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3, यहाँ पर 3 लड्डू हैं। इन सबको गिनती करके जोड़ना है, मतलब 10 ये, जोड़ का निशान यही होता है, मैंने पहले भी बताया। 10 और 10 कितने हो गए? 10 के 2 नोट मिले तो कितने बने? 20। और 20 में अगर 3 रुपये अगर तुम जोड़ दो तो भैया 20 के बाद में 21, 22 और कितने हो गए? 23। तो कितने मिले? कुल मिलाकर आपके कितने बने? 23। अब 23 को लिखा कैसे जाता है? क्या होगा? 23 में आपका पहली संख्या जो आएगी वो तो आपका 2 आएगी। ये लीजिए 2 आपका आ गया। अब इसके बाद में 2 और 3 मिलके आपका क्या बनाते हैं? 23 बनाते हैं। तो ये आपका 23 आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगर मान लो ये आपका कितने लड्डू हैं? 10। ये आपके लड्डू कितने हैं? 10। ये लड्डू कितने हैं? 10 10 10 20 और 10 कितने हो जाते हैं? 30 हो गए भैया। 10 के अगर आप देखें तो 3 नोट है तो 30 हो गए। और यहाँ पर ये लड्डू कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लड्डू है। कितनी हुए? 30 हुए। 30 का मतलब आपका कितना हो गया? 3 तो पक्का हो गया, 3 यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे ये कितने लड्डू है? 8। और 3 और 8 अगर साथ में लिखे गए तो कितने बनते हैं? 38 बनते हैं, जो कि मैंने बताया आपको। तो आज के वीडियो में जो आपको जानकारी दी गई है संख्याओं से संबंधित, अगर आप उनको बहुत अच्छे तरीके से देखोगे तो यकीन के साथ में आप ये सारी संख्याएं सीख जाओगे। मिलेंगे नए भाग में। धन्यवाद।